हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक या फिर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने अगर हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो मेक श्योर डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको क्लास 12 के हैंड रिटन नोट्स, स्टडी मटेरियल और बायोलॉजी के कोर्सेस दिख जाएंगे, वो आप परचेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो बायोलॉजी में 90+ स्कोर करना तो आज ही हमारी थ्योरी बैच को ज्वाइन करिए ऐप के ऊपर। तो चैप्टर नंबर जो 9 है उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर देखेंगे तो 8 नंबर का और 9 नंबर का है, उसमें से ये 9 नंबर का चैप्टर हम देखेंगे। और ये जो टॉपिक हमने दिए हैं, अब देखो स्टूडेंट्स का कैसा था कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन हो एज इट इज़ एग्जाम में जैसे कि वैसा आना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम टॉपिक दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक चैप्टर के अंदर 15 से 16 टॉपिक होते हैं, उसमें से एग्ज़ाम के अंदर नियर अबाउट 5-6 टॉपिक को टारगेट किया जाता है, फिर 2-3 टॉपिक और जो पिछले साल आते हैं वो अगेन नेक्स्ट ईयर में रिपीट नहीं होते, ठीक है। सो इस तरीके से थोड़ा हम उसके बारे में सोच कर एक अंदाज़ लगाकर एक टॉपिक दे सकते हैं कि उसके ऊपर सवाल बनेंगे। तो ये टॉपिक आपके सामने है। अब इसके ऊपर कैसे सवाल आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। फंक्शनल एरिया ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम जो ब्रेन का पार्ट है, इसके अंदर जो फंक्शनल एरियाज़ है उसके ऊपर सवाल आ सकता है। एज इट इज़ आपको ये 3 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, या फिर ये फंक्शनल एरियाज़ के अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर उसमें से कोई एक फंक्शनल एरिया के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो 1 मार्क का सवाल होगा, ठीक है। डायग्राम बेस अगर आया तो भी 1 मार्क का ही सवाल आएगा कि सेरेब्रम के अंदर यहाँ पे डायग्राम निकालेंगे और उसमें एक एरिया पॉइंट करेंगे, बताएंगे कि वो एरिया कौन सा है। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है वो 4 स्टेप के अंदर डिवाइड हुआ है। ये बड़ा सवाल है, ये आएगा आपका 4 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए अगर आया पूरा तो। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर 4 पार्ट के अंदर ये डिवाइड हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीदिंग, देन आपका सेल्यूलर, ओके। सेलुलर से पहले होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद इंटरनल और उसके बाद है सेलुलर। तो 4 स्टेप में ये डिवाइड हुआ है। अगर 4 मार्क के लिए आया तो ये चारों स्टेप्स आपको बताने पड़ेंगे। अगर ब्रीदिंग, पिछले साल ब्रीदिंग आया था, ठीक है, एक मतलब इसके अंदर जो 4 पार्ट में ये डिवाइड हुआ है उसमें से एक जो पहला पार्ट था पिछले साल उस पर सवाल आया था, तो हो सकता है बाकी के 3 पार्ट को टारगेट करे, या फिर ये बड़ा सवाल 4 मार्क के लिए एज इट इज़ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर इसके ऊपर कोई MCQ भी पूछा जा सकता है। तो जो टॉपिक हम बता रहे हैं ये आपको कंप्लीट करके जाने हैं, हर एक पॉइंट इसका क्लियर होना चाहिए। थियोरी से लेकर डायग्राम से लेकर हर एक वैल्यूज़ कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ये जो टॉपिक है बहुत सारे सालों से अवॉइड करा जा रहा है, मतलब इसके ऊपर सवाल ही नहीं है। तो इसके कारण रिफ्लेक्स एक्शन एक जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है ह्यूमन बींग बॉडीज़ के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट है, इस साल सवाल आ सकता है। 2 मार्क या फिर 1 मार्क, बड़ा सवाल नहीं होगा। नेक्स्ट में है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर। ये एज इट इज़ आपको 2 या फिर 3 मार्क के लिए सवाल पूछेगा, सिंपल सवाल होगा। प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर। उसके बाद है लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आई और ईयर। ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है आई और ईयर। अब कैसा होता है, आई के अंदर उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट से आई बनता है। उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ विजन है कि कैसे दिखता है हमें, कैसे मैकेनिज्म है, तो वो। और ईयर में भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, जैसे कि इंटरनल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर होता है। आई में होता है स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना, दिस आर द लेयर्स ऑफ आई। या फिर उसके बाद ईयर में आपको पूछा जा सकता है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कैसे सुनाई देता है। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो इस तरीके से इसके ऊपर थ्योरी भी है, डायग्राम भी है और मैकेनिज्म भी है, ठीक है। तो ईयर में कितने टॉपिक बनेंगे, 3 सवाल, एक उसका स्ट्रक्चर के ऊपर, डायग्राम के ऊपर और मैकेनिज्म। आई में भी वैसा ही है। तो इस तरीके से ये टॉपिक और इससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर ये आप करके जाते हो तो डेफिनेटली जो आपका पेपर है वो इसमें से आएगा। ये टॉपिक पूरा हमने रिसर्च किया है, जो क्वेश्चन पेपर थे उसके जेरॉक्स निकाल कर प्रॉपर स्टडी किया है कि कौन से सवाल टारगेट किए जाएंगे, उस हिसाब से थोड़े हमने देखा है। और ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो इस वीडियो में मैंने दिए हैं। आई होप कि ये टॉपिक से आपको फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।